90% लोग नाप लेते समय यही गलती करते हैं। क्या आपने कभी किसी का सूट या कुर्ती सिली और पहनने के बाद फिटिंग खराब निकली? कभी बस्ट टाइट, कभी कमर ढीली, कभी आर्महोल चुभता है या शोल्डर नीचे गिर जाता है। अगर ऐसा होता है तो गलती सिलाई में नहीं बल्कि नाप लेने के तरीके में होती है। आज मैं आपको एक एक करके सही माप लेना सिखाऊंगी, जिससे आपकी हर ड्रेस की फिटिंग प्रोफेशनल लगेगी। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि टेप कहाँ रखा गया, कितना टाइट रखा गया और किस पॉइंट से माप लिया गया। बहुत से लोग सिर्फ इंच देखकर नाप लेते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि टेप कहाँ रखा गया, कितना टाइट रखा गया और किस पॉइंट से माप लिया गया। सबसे पहले बात करते हैं बस्ट के नाप की। टेप को बस्ट के सबसे उभरे हुए हिस्से से निकालें। ध्यान रखें कि टेप पीछे से बिल्कुल सीधा रहे। टेप न ज्यादा टाइट हो और न ही ढीला। यदि टेप तिरछा हो गया या ऊपर नीचे चला गया तो पूरी फिटिंग खराब हो जाएगी। अब लेते हैं कमर का नाप। कमर का नाप हमेशा सबसे पतले हिस्से से लिया जाता है। अधिकतर लोगों में यह नाभि से थोड़ा ऊपर होता है। टेप को सीधा रखें और शरीर के चारों ओर बराबर रखें। कमर का नाप लेते समय पेट अंदर खींचकर बिल्कुल न खड़े हों। प्राकृतिक स्थिति में खड़े रहना सबसे सही तरीका है। अब बात करते हैं हिप के नाप की। टेप को हिप्स के सबसे चौड़े हिस्से से घुमाएं। ध्यान रखें कि पीछे और आगे दोनों तरफ टेप एक ही लेवल पर रहे। यदि टेप पीछे ऊपर या नीचे चला गया तो फिटिंग बिगड़ सकती है। अब लेते हैं पीठ की लंबाई। गर्दन के पीछे वाले पॉइंट से लेकर कमर की लाइन तक सीधा नाप लें। टेप बिल्कुल सीधा रखें। इसी नाप से आपकी कुर्ती या ब्लाउज की सही लंबाई और फिटिंग तय होती है। अब आता है शोल्डर का नाप। एक शोल्डर पॉइंट से दूसरे शोल्डर पॉइंट तक सीधा नाप लें। टेप को गर्दन की तरफ मोड़े नहीं। कई लोग यहाँ गलती करते हैं और शोल्डर बड़ा या छोटा हो जाता है। यही कारण है कि कपड़ा कंधे से गिरता हुआ दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण नाप आर्म होल। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। टेप को शोल्डर पॉइंट से शुरू करें। अब टेप को आर्म होल की लाइन के साथ बगल के नीचे से पूरे आर्म होल के चारों ओर घुमाते हुए वापस उसी शोल्डर पॉइंट तक ले आएं। याद रखें, यह आधा नहीं बल्कि पूरा गोल नाप होता है। टेप न ज्यादा ढीला रखें और न ज्यादा टाइट। यही सही आर्म होल माप है। अब जानते हैं लॉन्ग स्लीव यानी पूरी बाजू की लंबाई कैसे मापी जाती है। सबसे पहले टेप को शोल्डर पॉइंट यानी जहां बाजू सिलती है वहां से रखें। अब टेप को बाजू के ऊपर सीधा रखते हुए कलाई की हड्डी रिस्ट बोन तक ले जाएं। माप लेते समय हाथ को हल्का सीधा और प्राकृतिक स्थिति में रखें। हाथ को ज्यादा मोड़ें या ताने नहीं। यदि ग्राहक को पूरी बाजू की स्लीव चाहिए तो यही सही लंबाई होगी। एक बार माप लेने के बाद दोबारा जरूर जांच लें ताकि सिलाई के समय किसी प्रकार की गलती न हो। अब बात करते हैं शॉर्ट स्लीव की लंबाई की। शॉर्ट स्लीव का माप भी हमेशा शोल्डर पॉइंट से ही शुरू किया जाता है। टेप को बाजू के ऊपर सीधा रखते हुए वहां तक ले जाएं जहां स्लीव खत्म करनी है। इस मॉडल में स्लीव की लंबाई 5 इंच रखी गई है। आप डिजाइन के अनुसार 4, 5, 6 या 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन माप हमेशा शोल्डर पॉइंट से ही लिया जाएगा। यही शॉर्ट स्लीव का सही माप लेने का तरीका है। अब लेते हैं बाइसेप्स यानी हाथ का गोल। हाथ को बिल्कुल आराम की स्थिति में रखें। अब टेप को हाथ के सबसे मोटे हिस्से के चारों ओर पूरा घुमाएं। ध्यान रखें कि टेप न ज्यादा ढीला हो और न ही ज्यादा टाइट। जहां टेप मिल जाए वही आपका सही बाइसेप्स माप है। यही माप स्लीव की फिटिंग को आरामदायक और प्रोफेशनल बनाता है। अगर आप इन सभी नापों को इसी तरीके से लेंगे तो आपकी सिलाई की फिटिंग पहले से कहीं बेहतर होगी। आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा नाप आपको सबसे कठिन लगता है, बस्ट, शोल्डर या आर्म होल। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आसान व प्रोफेशनल सिलाई टिप्स के लिए RD Sewing वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।